हेलो हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 1 जुलाई। तो मैं कुछ दिन 4 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई हैड वायरल फीवर। सो एक पहले तो लगा कि ठीक है सोर थ्रोट है, फिर उसके बाद देखा कि अगले दिन जो है बुखार आ गया था। सो नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। तो आज जो है मंडे है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने शायद मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। वेबसाइट में जाकर तो आपको सारा डेली का न्यूज़ का जो अपडेट्स है, मैं बीमार रहूँ या ना रहूँ डजंट रियली मैटर, तो अपडेट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। तो निफ्टी अगर हम देखें, निफ्टी सेंसेक्स सारा जो है अभी ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है। 80,000 आपका सेंसेक्स मोस्ट प्रोबेबली परसों तक जो है वो कल या परसों तक आपका टच कर जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ माइंड बॉगलिंग। अगर हम यहाँ पे पैटर्न को चेक करते हैं, सो दिसंबर से अगर हम पैटर्न को चेक करें, सो 50 डीमा या 200 डीमा जो है वहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। बट अभी तक जो है मार्केट में कोई इरोजन नहीं देखने को मिल रहा है 6 महीने में अगर हम देखें। सो वी वर एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि इलेक्शन होने के बाद हल्का फुल्का इरोजन होने के चांसेस है। बट अगेन द वे दैट द मार्केट हैज बीन रिस्पॉन्डिंग राइट नाउ इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो कुछ दिन पहले शायद से किसी ने कमेंट किया था कि आलतू फालतू लाइन खींच के कुछ नहीं होता है। मे बी आई डोंट नो, फॉर हिम इट माइट नॉट वर्क, बट स्टिल एक एंटिसिपेशन आप कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बोलेंगे ये करो वो करो, ये इस तरीके से करो। बट आपको मैं एक्चुअली एक शेर खान का जो है आपका आपका एक सेमिनार था, वहाँ पे मैं गया था। वो बोल रहे थे कि इतने सारे MACD, इतने सारे स्ट्रैटेजी, इतना कुछ हो चुका है, बट फिर भी लोग जो है कंफ्यूज है, दे आर लूजिंग मनी। व्हाई इज दैट? बिकॉज for some people some strategy works, for some people the remaining strategies does not work. So it all depends आपके लिए कौन सा strategy काम कर रहा है, आपके लिए कौन सा strategy work कर रहा है, and it is making you money and it is helping you reduce your losses. तो उस चीज़ पे आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूज़ में मैं कुछ देर बाद आ रहा हूँ। न्यूज़ में आज एक्चुअली में ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो अभी जो है मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। तो निफ्टी में हमने देखा कि इस तरीके से मूव कर रहा है। सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो सेंसेक्स तो भाई उछल रहा है, मतलब क्या बोलूँ, उछल रहा है एकदम, गोते खा रहा है एकदम। क्रेजी स्टफ इज हैपनिंग है। सो ऑल टाइम हाई है। फ्रेश पोजीशन ओपन अप करना, बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ फ्रेश पोजीशन जो है वो आप ओपन अप करो, पर मार्केट का जो हालत है, आई विल नॉट बी ओपनिंग एनी काइंड ऑफ फ्रेश पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रीड है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ, इंट्राडे स्क्रीनर जो है उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो एक ओवरऑल मेरे को दिखाई देता है कि भाई किस तरीके से क्या क्या मतलब मूवमेंट हो रहा है। आज मार्केट में हमने देखा कि मीडिया एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है, IT में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। सो IT में आप देखो 2% का मूवमेंट देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में उतना मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट वीक में निफ्टी बैंक में या बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। स्मॉल कैप में बहुत अच्छा मूवमेंट है, IT में बहुत अच्छा मूवमेंट है। सो तो आज का जो ड्राइवर था वो था IT और आपका स्मॉल कैप, और वही चीज़ आपका जो है फाइनेंस में भी देखने को मिलेगा। अगर हम स्टॉक्स को चेक करेंगे तो इसके अंदर जो स्टॉक्स होंगे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा दैट दे विल बी डूइंग रियली वेल। फाइनेंशियल सर्विसेज दीज आर डूइंग डिसेंट। PSU बैंक में हल्का फुल्का इरोजन जो है आपको वही देखने को मिलेगा कि अगले हफ्ते पिछले हफ्ते जो है बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, बट आज जो है वो PSU से जो है हल्का फुल्का पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर हैपनिंग है। और अगर हम देखें FII DII का मूवमेंट अगर हम देखें, सो देसी जो है देसी बेच रहा है और गोरा जो है खरीद रहा है। गोरा खरीद रहा है, देसी बेच रहा है। सो मोर और लेस मार्केट में पैसा आ रहा है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज मूविंग इनटू द मार्केट। सो ये था आज का मार्केट का अपडेट जो आपको देखने को मिला है। आई ट्राई टू अगेन, आई विल नॉट से अगेन, बट लेट्स सी, कल से कोशिश करूंगा जो है मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि शाम में इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉर्ड। चलो मूव करते हैं। तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने आपका इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है आपका स्क्रैप कर दिया था, और वहाँ पे SBI को फोर्स किया था कि भाई आप जो है जिस लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो परचेज किया था उसके बारे में जो है वो आप बताइए। और इस जगह पे आपका जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था कि आपका जो ब्लैक, टिपिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास उनको पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो पहले ज़्यादातर आपका ब्लैक में डील होता था, ब्लैक मनी, बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। और अभी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कंपनीज जो है वो डायरेक्टली पैसा दे सकते थे, एंड यहाँ पे डायरेक्टली जब पैसा देंगे तो गवर्नमेंट जो है, मतलब लीगल मनी जो है उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सेदारी मांगता है। तो हिस्सेदारी अब गवर्नमेंट को किस तरीके से देते हैं, इन फॉर्म ऑफ टैक्स। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिला था कि 1300 एंटिटीज दैट बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर पॉलिटिकल डोनेशंस नाउ फेस पोटेंशियल स्क्रूटिनी फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज।
तो इस जगह पे वही देखने को मिल रहा था कि आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया, टैक्स दिया तो कहाँ दिया, किस तरीके से दिया, जो पैसा आपने पे किया है वो पैसा आपके पास कहाँ से आया था, वो पैसा आपके पास उसके सोर्स आपको दिखाने पड़ेंगे। सो दैट इज़ समथिंग विच विल बी देयर। तो इस जगह पे कौन सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा? जो लॉयर्स हैं, जो टैक्स अकाउंटेंट्स हैं, सीए हैं, दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी है। जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस होल इवेंट दैट हैज़ हैपेंड। सो जर्मन इन्वेस्टर, वर्ल्ड बैंक और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने $300 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया। द इन्वेस्टमेंट एम्स टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन रिन्यूएबल एनर्जी फर्म फोर्थ एनर्जी पार्टनर। सो अ लॉट ऑफ मूवमेंट और लॉट ऑफ एक्विजिशन एंड लॉट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें आपके मूवमेंट हो रही है एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू कीप एन आई ऑन, बिकॉज अभी जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years, वी कैन एक्सपेक्ट दैट वन ऑफ दीज कंपनीज और सम ऑफ दीज कंपनीज विल कम इनटू द आईपीओ मार्केट, एंड वहाँ पे वो डीलिस्ट जब वो लिस्टिंग करेंगे, सो दे विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एग्जिट, एंड वहाँ पे वो पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट विद इन 5 to 10 years वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ बूम इन द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी अलग अलग सेगमेंट है, बायोगैस है, आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी भी बोल सकते हैं कि समवट इट इज कमिंग अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। वेयर हाउस ऑपरेटर्स टेक शाइन टू सोलर पावर रीवर्क लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने बताया था कि लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बिकॉज लेबर शॉर्टेज हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेबर का इशू जो है, क्वालिटी लेबर का इशू बहुत ज़्यादा है, और वो आस्ते आस्ते और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए दिस इज समथिंग विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। एंड उसी के साथ साथ हमने देखा है कि वेयर हाउसिंग जब भी आप करेंगे, वेयर हाउसिंग में सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है, सीमेंट, सरिया, इन सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। मटेरियल हैंडलिंग के लिए आपको मशीनरी, इस ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ग्रे ऑरेंज इज़ अ कंपनी विच इज़ इनटू मटेरियल हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग में स्पेशली उनका बहुत अच्छा डोमिनेशन है। इट्स आई थिंक $1 billion वैल्यूएशन होगा उसका, रिसेंटली तो $700 या $600 मिलियन का वैल्यूएशन था। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ऑटोमेशन किया जा सके, जहाँ पे मैनुअल लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होगा। इसलिए मैनुअल लेबर का जो रिक्वायरमेंट होता है या यूटिलिटी होता है, वो आपका लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ही ज़्यादातर आपका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैगेज हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग में आपने जैसे देखा होगा किस तरीके से फेंका जाता है, मटेरियल्स को चोरी किया जाता है, फेंका जाता है, डैमेज होता है। तो दैट इज़ बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पे होगा, बिकॉज आपको पता नहीं है ना, जो आपका काम करने आ रहा है, टिपिकली जो मटेरियल हैंडलिंग का काम कर रहा है, वहाँ पे फिजिकल पावर की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे आदमी टायर्ड होने के बाद दे टेंड टू एक्सप्रेस द एंगर ऑन द मटेरियल दैट दे आर हैंडलिंग। सो इसकी वजह से जो है, एक तो होता है एफिशिएंसी कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज वेरी लो, और वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑटोमेशन विल बी प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। पर यहाँ पे जब भी आप ऑटोमेशन करते हैं, रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम्स को इन प्लेस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, यानी पावर की। यहाँ पे बिजली की ज़रूरत होती है, आपका रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होगी, कूलिंग की ज़रूरत होगी, और उसी के साथ साथ उस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए बिजली चाहिए होगा। तो फिर वेयर हाउसिंग में जैसा आपको पता है कि कवर मतलब बेसिकली टिन शेड है, तो उसके ऊपर आप अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं, तो फिर वो आपको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। एनर्जी कंजम्पशन भी आपका रिड्यूस होता है, उतना भी ज़्यादा फैक्टर मतलब उतना भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट स्टिल दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू इंसेंटिवाइज। तो उसी जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेयर हाउस ऑपरेटर्स टेक शाइन ऑन सोलर पावर रीवर्क लॉजिस्टिक्स। India's warehousing sector is increasingly adopting solar power. Motivations include cost savings. मेन होता है कॉस्ट सेविंग्स, पर यहाँ पे वो पीएलआई स्कीम के माध्यम से जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, वही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो छोटा सा मेंशन किया हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया में टिपिकली सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है लोग अपने घर पे करते हैं। सबसे महंगा चीज़ होता है घर, घर के बाद होता है शादी, शादी के बाद होता है एजुकेशन, एंड वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंडियंस आर स्पेंडिंग मोर ट्वाइस ऑन वेडिंग दैन ऑन एजुकेशन। So this is something which is very good, and I was part of wedding industry once, and I saw, and actually I made a lot of money there. सो लोग जो है पानी जैसा पैसा कम बहाते हैं, मतलब ईगो ट्रिप होता है ना, लोग दिखाना चाहते हैं कि मैंने, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो ईगो ट्रिप की वजह से जो है बहुत पैसा वहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता है। और रिसेंटली आपने देखा होगा, दिस इज़ अ ट्रेंड, जहाँ पे जो शादीशुदा जो कपल है, शादी करने वाले हैं, वो लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, मैरिज लोन या वेडिंग लोन जो है वो आपका लेते हैं, और इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री जो है वो आपका ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और यहाँ पे द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज वैल्यूड अप्रॉक्सिमेटली 10 लाख करोड़, दैट इज $130 billion। एवरेज स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स इज ट्वाइस एज मच ऑन एजुकेशन, यानी शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन ऑन एजुकेशन। बट और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि शादी के साथ साथ डिवोर्स के भी रेट्स बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। और शादी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ वेडिंग लोन्स।
मैरिज लोन, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं मैरिज लोन भी होता है 50 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़। तो सोचिए कि 40 लाख रुपए चाहिए आपको 5 साल के लिए, कैलकुलेट, तो आपको 90,000 रुपए देना पड़ेगा सिर्फ शादी के लिए, शादी जो आपने किया है। तो बहुत अच्छी बात है यार, लोग शादी के लिए भी इतना पैसा खर्चा करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शादी के साथ साथ नॉट ओनली यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन हॉस्पिटैलिटी, फोटोग्राफी, फूड, ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर भी खर्चा करें, बट उसी के साथ साथ कुछ एंसिलरी चीज़ों पे भी जो है आपको खर्चा देखने को मिलेगा। दैट इज़ आज के ज़माने जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि प्री मैरिटल इंस्पेक्शन, प्री मैरिटल इंस्पेक्शन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इंडस्ट्री विच इज़ बूमिंग इन इंडिया। प्री मैरिटल बैकग्राउंड चेक, प्री मैरिज बैकग्राउंड चेक इन इंडिया, तो यहाँ पे एड्रॉइड एंड सो यहाँ पे भी जो है प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। वहाँ पे भी आपका जो है लोग लाखों रुपए जो है वो खर्चा कर रहे हैं टू फिगर आउट कि भाई जिसके साथ शादी हो रहा है वो सही आदमी है या नहीं है। अच्छा, कोलकाता बेस्ड कंपनी है वो, वेरी नाइस। तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, देखा जाता है कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग इंडस्ट्री विच इज़ गोइंग ऑन देयर एंड या सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन जो है प्री प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन, प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इवन क्या कर सकते हैं, कोई सैड दो ऑनलाइन में लोग एक दूसरे को पटा के फिर ये, अरे बहुत कलकत्ता का वाला कंपनी सब है, क्या बात है। अच्छा, मेरे को लगता है गूगल मेरे को सिर्फ कलकत्ता वाला कंपनी दिखा रहा है। So, तो ये भी एक इंडस्ट्री है। फिर डिवोर्स इंडस्ट्री है, डिवोर्स इंडस्ट्री इंडिया, डिवोर्स इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी बिग इंडस्ट्री एंड टिपिकली यहाँ पे इंडिया में 2 तरीके के डिवोर्स होते हैं, एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। तो उसमें भी नियर अबाउट अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में जाते हैं तो अराउंड 4 से 5 लाख रुपए, मिनिमम 2 लाख रुपए खर्चा होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में तो चलता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर उसमें बच्चा इन्वॉल्व रहेगा तो बहुत ही खराब हालत हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो बिजनेस इन्वॉल्व इन वेडिंग सर्विसेज, कैटरिंग, फोटोग्राफी एंड ऑल्सो लीगल सर्विसेज आर गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग पार्ट एंड दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री। सो हीट वेव्स की वजह से लोग जो है ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और जो होटल्स के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पे इट इज़ बर्निंग अ होल इन देयर पॉकेट। सो अगेन मोरलेस ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे मॉनसून विल इज़ रेकिंग हैव अ लॉट ऑफ डैमेज। पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे राजस्थान में अभी आने वाला है, कुछ दिन में कवर करेगा। बट उसी के साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही हफ्तों के अंदर देयर विल बी न्यूज़ दैट वॉश आउट हो चुका है, कुछ जगह पे फ्लडिंग हो रहा है, एक्सेसिव रेन हो रहा है, कहीं पे बहुत ही कम रेन हो रहा है। उसकी वजह से जो है आपका इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स वी कैन एक्सपेक्ट दैट लिटिल बिट इन्फ्लेशन में स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, बट गवर्नमेंट आई एम प्रीटी मच श्योर दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। दे नो दैट हम जो है हमारे जो लोकल फार्मर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस। जैसे आपको बताया मंडी वाला सिस्टम है यहाँ पे, और एक सिस्टम है कि जहाँ पे होर्डिंग होती है। तो द गवर्नमेंट और ऑब्वियसली यू कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन दी होल सिस्टम दैट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। तो आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपका दाल, चावल, गेहूँ जो इंडिया में सबसे पहले सरप्लस होता था, वही चीज़ आपको इंपोर्ट करके अपने देशवासियों को खिलाना पड़ रहा है थ्रू राशन एंड एवरीथिंग। ऊर्जा गंगा का जो पाइपलाइन था आपका, उसमें डिले हुआ, 9 महीने का डिले हुआ। उसके वजह से ये होगा कि कॉस्ट ओवररन होंगे। कॉस्ट ओवररन होने की वजह से आपका जो रिकवरी होने के चांसेस हैं दैट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो गेल इंडिया इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस। रेलवे टू इन्वेस्ट 1 लाख करोड़। सो वही चीज़, डबल इंजन की बेनिफिट यही आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये देखने को मिल रहा है कि उड़ीसा में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, मिनरल रिच कंट्री है, कंपनी है सर, कंट्री के मिनरल रिच स्टेट है। तो वहाँ पे गुड्स को आपको मूव करना पड़ता है, स्पेशली कोयला, आयरन और उसी के साथ-साथ बहुत अच्छे-अच्छे पोर्ट्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और जो अडानी ने रिसेंटली टेक ओवर किया है अशोकपुर जी से। सो वहाँ पे डेफ़िनेटली लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग वो आपको हेल्प करेगा ईस्ट इंडिया में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो सबने अभी टैरिफ हाइक करना शुरू कर दिया है एआरपीओ को बढ़ाने के लिए, तो वोडाफोन से लोग भागेंगे एंड slowly and gradually people are coming to BSNL, but BSNL is also providing very bad service. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। इंडियन आईटी कंपनीज मूव टू न्यू जर्सी टू स्टे टू देयर क्लाइंट्स। सो न्यू जर्सी अगर आपको पता नहीं है, न्यू जर्सी इज नियर टू विच स्टेट? न्यू जर्सी, गूगल मैप में जाते हैं तो न्यू जर्सी अगर आपको पता नहीं है, न्यू जर्सी इज बिसाइड न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में आपका जो
ब्राइटन बीच और फिर होम डिपो। सो प्राइमरली आपका वॉल स्ट्रीट यहीं पे कहीं पे है, जॉन एफ केनेडी JFK यहाँ पे है, लॉन्ग बीच। या सो प्राइमरली यहाँ पे न्यूयॉर्क इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो बहुत इंडियंस जो है वो क्या करते हैं, वो आपका न्यू जर्सी में रहते हैं, तो न्यू जर्सी और आपका न्यूयॉर्क में आपका सबवे स्टेशन भी है, फिर उसी के साथ साथ आपका ये ब्रिज भी है जहाँ से लोग जो है ट्रैवल करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल स्पेशली पटेल एंड गुजराती एंड गुजराती ओरिजिन के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है आपके इंडियन ओरिजिन के जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो आपका न्यू जर्सी में रहते हैं, बिकॉज न्यू जर्सी इज़ कंपैरेटिवली मच चीपर। And yeah, New Jersey is a northeastern US state with some 130 फलाना जो भी है। और Indian companies move to New Jersey to stay close to their clients. This move will do this, do that. So these are the things which you need to keep in mind. थोड़ा सा अगर आइडिया रहता है ना तो फिर आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। So that's about it for today. Thank you for watching this video. जल्दी जल्दी मैंने कवर कर दिया क्योंकि ज़्यादा आज न्यूज़ है नहीं देखने को। एंड yeah, कल मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बीच में बीमार था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।